ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि दोनों गैंग्स के बीच में होता है ऑडी स्पेशल चैलेंज। बेसिकली दोनों गैंग के मेंबर्स को सबसे पहले तो एक ऑडी को लेकर आना होता है। पहले इस मामले में फ्रैंकलिन जानबूझकर हार जाता है ताकि ग्रीन गैंग वालों की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो और ब्लू गैंग को रिवेंज का मौका मिले, इसलिए वो काफी ज्यादा देर कर देता है ऑडी लाने के लिए। फिर बारी आती है दूसरे चैलेंज की, जिसमें बेसिकली पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना होता है और इसमें गलती से ट्रेवर जीत जाता है, जबकि हारने के लिए भेजा था फ्रैंकलिन ने ट्रेवर को, बट स्टिल ट्रेवर बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है भाई एंड जीत जाते हैं ब्लू गैंग वाले दूसरे चैलेंज में। फिर बारी आती है तीसरे चैलेंज की, जिसमें अपने आप ही इनकी गाड़ी बहुत ही बुरा परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से ग्रीन गैंग वाले इवेंचुअली पिछला चैलेंज जीत जाते हैं और उनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। अब देखना यह है कि ग्रीन गैंग वाले पार्टी करते हैं और क्या ब्लू गैंग को रिवेंज का मौका मिलेगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। पिछली बार की अपनी ऑडी लेकर आया था यार मैं थोड़ा सड़क वड़क पे टेस्ट करने के लिए, और सीरियसली ना भाई इसकी स्पीड 155 से ऊपर जा ही नहीं रही है। मैं कुछ भी कर लूं इसकी स्पीड बढ़ने को ही तैयार नहीं है भाई, क्या बदतमीजी है ये, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। मैंने बहुत कोशिश कर ली यार, देखो रास्ता बिल्कुल खाली है, कोई ब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाला, स्पीड देखो 155 से ऊपर बढ़ने को ही तैयार नहीं है। सो यार गाड़ी के अंदर डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, बट अब इस प्रॉब्लम को बाद में फिक्स करवाएंगे। अभी तो मैंने अपनी गैंग को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया था फोन करके, एंड आई गेस सभी सारे मेंबर्स इकट्ठे हो चुके होंगे। तो अभी फटाफट घर निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि घर पहुंच के आज मजा आने वाला है। 50 उनकी कंप्लीट हो चुकी है, हाफ सेंचुरी की सेलिब्रेशन करेंगे वो लोग, और इसी दिन का तो हमें इंतजार था। सिंपली वो लोग उधर सेलिब्रेशन करेंगे और हम लोग प्लानिंग करेंगे रिवेंज के लिए। अब सोचा तो ऐसा ही कुछ है, देखते हैं ऐसा कुछ हो पाता है या फिर नहीं। लेट्स गो, हियर वी आर, ब्लू गैंग इज रेडी। हाँ सारे मेंबर्स इकट्ठे तो हो गए हैं। ब्लू गैंग के मेंबर्स कैसे हो दोस्तों, कैसे हालचाल? बढ़िया एकदम। ट्रेवर पिछली बार कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था तू। हाँ यार वो थोड़ा ज्यादा ही जोश में तो आ गया था मैं। चलो कोई बात नहीं, चैलेंज हमें हारना था पिछली बार और हम लोग हार गए, बहुत ही अच्छी बात है। हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी दोस्तों पिछली बार इनकी, यस ग्रीन गैंग वालों की। आज बाहर नहीं है ये लोग, फिर से चैलेंज देंगे क्या? पिछली बार हमारा हारने का कुछ फायदा होगा या नहीं पता नहीं यार। ट्रेवर यार ये लोग सुबह से दिखे हैं तुम्हें कोई? नहीं यार सुबह से तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। क्या बात कर रहा है रिच बडी, कोई भी नहीं? नहीं मैं सुबह से इधर ही हूँ यार, कोई भी नहीं आया बाहर। इसका मतलब हो सकता है कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हो। किस चीज की प्लानिंग भाई? अबे आज के चैलेंज की, और क्या? अरे यार ये तो फिर पिछली बार हारने का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आज फिर से ये लोग चैलेंज लेकर आ गए तो। लुक्स लाइक कि चैलेंज देंगे जरूर वो लोग। अबे 50 हुई, अपना सेलिब्रेशन करो ना, चैलेंज क्यों देना है तुम्हें यार? ये तो फिर बहुत ही बुरी न्यूज है अगर ये लोग चैलेंज देने के लिए आ गए तो। हाँ यार इसी के लिए तो इतनी मेहनत की पिछली बार। यस गाइस, वरना हम लोग कोशिश करते तो डेफिनेटली आराम से जीत सकते थे पिछला चैलेंज, बट हम लोगों ने जानबूझ के पिछला चैलेंज इतना बुरा परफॉर्म किया कि हार जाए। और अब देखो ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे हो सकता है यार वो लोग अपने पार्टी की तैयारी कर रहे हो। हाँ हो तो सकता है, थोड़ी देर वेट करते हैं फिर बुलाएंगे इन्हें। हाँ बुलाना यार बुलाना, देखते हैं थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, क्या पता खुद ही आ जाए। तो दोस्तों जिस दिन का हमें बहुत इंतजार था वो दिन आ चुका है। फाइनली हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल यार, कितने दिनों से हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। 49 पर बिल्कुल अटक से गए थे यार, लेकिन पिछली बार इतनी कमाल की परफॉर्मेंस आई हमारी गैंग की तरफ से कि आखिरकार हम लोग ये चैलेंज जीत ही गए और हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो ही गई। अरे यार हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है तो इसी खुशी में पार्टी तो बनती है। बिल्कुल यार पार्टी तो होगी ही, लेकिन आज पार्टी करें या फिर आज कोई चैलेंज करें यार? ये भी कोई पूछने वाली बात है शिनचैन, चैलेंज तो हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, हमें पार्टी करनी चाहिए यार, सेलिब्रेट करना चाहिए इस मूवमेंट को। वैसे भी याद है ब्लू गैंग ने किस तरीके से गाने बजाए थे और किस तरीके से सबको बुलाया था और हमें इनवाइट नहीं किया था, किस तरीके से वो लोग अपने 50 विन्स का सेलिब्रेशन कर रहे थे, भूल गए क्या तुम? अरे नहीं सब कुछ याद है मुझे। तो फिर हम लोग सबसे पहले आज सेलिब्रेट करेंगे अपनी 50 विन्स को, बाकी चैलेंजेस तो होते ही रहेंगे दोस्तों, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है यार, पहले सेलिब्रेशन करते हैं। सबको बुलाएंगे, माइकल को बुलाएंगे, लेस्टर को बुलाएंगे, साइमन, बेनी, सबको पार्टी में बुलाएंगे यार, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। अरे बिल्कुल, एक काम करो लेमार, जाकर उन्हें मना कर दो कि आज हम लोग चैलेंज नहीं देने वाले, और ना उनकी तरफ से अगर कोई चैलेंज आए तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हाँ अभी जाता हूँ यार और सीधा उन्हें मना करके आता हूँ, अभी बोल के आता हूँ यार। सुनो भाई सुनो ब्लू गैंग वालों। अबे लेमार तू अकेला ही है बाहर, तुम्हारी गैंग कहाँ है?
आज ना तुम्हारी तरफ से किसी चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे और ना हमारी तरफ से कोई चैलेंज आने वाला है। क्या बात कर रहा है? तुम तो काफी खुश हो गए लगता है। नहीं खुश नहीं हुआ मैं सरप्राइज्ड हुआ भाई। कि क्यों भाई? अरे वो हमारी 50 विंस हो चुकी है तो उसका सेलिब्रेशन भी तो करना है यार। जल्दी तुम्हारे स्कोर को भी बीट करना है, उसके लिए थोड़ा जोश भी तो भरना है। चलता हूँ मैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेलिब्रेशन। वैसे भी हमें तो इनवाइट करने वाला है नहीं ग्लैमर का बच्चा। दिस इज द मोमेंट वी ऑल आर वेटिंग फॉर दोस्तों। यस, आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब हमें एक विंडो मिली है, एक टाइम फ्रेम मिला है जिसमें हम लोग रिवेंज की प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आज ये लोग सेलिब्रेशन करेंगे और हमारी इधर प्लानिंग होगी। बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग करेंगे दोस्तों। आ जाओ, इनको करने दो पार्टी वार्टी की तैयारी। हम लोग सीधा नीचे चलते हैं। हमें कहीं दूर जाके करना पड़ेगा भाई सब कुछ, जहां से ये लोग हमारी कुछ बातें ना सुन पाए। क्योंकि अगर इन लोगों ने कुछ भी सुन लिया कि हम लोग रिवेंज वगैरह प्लान कर रहे हैं या कुछ तो प्लान कर रहे हैं, कांड हो सकता है। समझ रहे हो तुम लोग? इसीलिए कुछ ऐसा करना है कि बिल्कुल इनको पता ही ना चले। और हमें ऐसी जगह पता है दोस्तों, ये यहाँ पर अगर हम लोग आके प्लान करेंगे रिवेंज के बारे में, डेफिनेटली उन लोगों को घंटा पता नहीं चलने वाला। सो यार दिस इज द बेस्ट लोकेशन। आ जाओ दोस्तों, सारे के सारे आ जाओ। ब्लू गैंग इज असेंबल्ड एंड ब्लू गैंग इज रेडी फॉर द रिवेंज। आ जाओ दोस्तों, रिवेंज की प्लानिंग की जाए। अबे चौप कहाँ है? मैं इधर ही हूँ भाई। नजर भी नहीं आ रहा ये तो। आ जाओ दोस्तों, रिवेंज की प्लानिंग की जाए। रिवेंज ऐसा होना चाहिए कि ग्रीन गैंग वालों की ऐसी तैसी कर दे हम लोग। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? बिल्कुल फ्रैंकन, बिल्कुल ऐसा हाल होना चाहिए इनका कि इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। याद करो वो दिन, किस तरीके से इन लोगों ने हमारे प्लेन को ब्लास्ट किया था। आई मीन ब्लास्ट तो क्या ही किया था, क्रैश किया था। इतनी बुरी तरीके से क्रैश करवाया था भाई कि बहुत ही मुश्किल से बचे थे। वो तो पानी में प्लेन क्रैश हो गया, वरना अगर कहीं जमीन पे हुआ होता फिर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा कांड हो जाता। बट लकीली हमारी गैंग का मेंबर वैसे तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हुए थे, लेकिन सभी रिकवर कर गए इंजरी से। एंड इसीलिए दोस्तों हमें ऐसा हाल करना है ग्रीन गैंग वालों का कि ये लोग रिकवर भी करें तो बड़ी मुश्किल से, या तो रिकवर ही ना कर पाए। ऐसा हाल करना है भाई ग्रीन गैंग का। इनका कोई मेंबर ऐसा हाल हो जाना चाहिए कि वो कभी पार्टिसिपेट ही ना कर पाए किसी चैलेंज में। क्या बात कर रहा भाई तू? बिल्कुल चौप, ऐसा हाल करना है ये ग्रीन गैंग के मेंबर्स का। सच में दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आएगा। सोचो कोई रिवेंज के लिए आइडिया सोचो, कोई चैलेंज सोचो, कोई प्लान बताओ। अगर किसी के पास है तो बोलो फटाफट बोलो दोस्तों। तो दोस्तों पार्टी सेलिब्रेशन में क्या क्या करना है यार? सबसे पहले तो जोरदार म्यूजिक होना चाहिए। वो तो होगा यार, इसके अलावा किसी के पास कुछ आइडिया है? घर को थोड़ा सजा देंगे, थोड़ी लाइट्स वाइट्स लगा देंगे यार, थोड़े फायरवर्क्स भी चाहिए होंगे यार सेलिब्रेशन के लिए। चारों तरफ फायरवर्क्स जलेंगे तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा माहौल। अरे हाँ यार, पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि पूरे लॉस सैंटोस को पता चलना चाहिए कि ग्रीन गैंग की हाफ सेंचुरी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, तो चलो एक काम करते हैं, मैं और बेबी हम दोनों जाते हैं। जो भी फायरवर्क्स, केक वगैरह चाहिए या फिर जो भी डेकोरेशन का सामान चाहिए वो लाने के लिए हम दोनों जाते हैं यार अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए, जिसको बुलाना है इस सेलिब्रेशन में। ठीक है यार, एकदम परफेक्ट है। चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं। चलो बेबी, हम लोग फायरवर्क्स लेने के लिए चलते हैं। अबे कब से सोच रहे हो बे सारे के सारे मिलके? कुछ आइडिया है तुम्हें? अबे कुछ तो आया होगा, कुछ ढंग का कुछ तो आया होगा, बताओ भाई। कुछ भी नहीं आया? अरे यार ये मेरी गैंग के मेंबर्स क्या है, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं आया इन्हें आइडिया। सोचो ना, दिमाग लगाओ दोस्तों। चलो दोस्तों मैं चलता हूँ फटाफट। आ जाओ बेबी, एक काम करते हैं, ये वाली बाइक लेकर निकलते हैं। फटाफट से बैठो। अरे नहीं साइकिल नहीं यार, एक सेकंड। हाँ ये वाली बाइक लेकर निकलते हैं, फटाफट से बैठो यार। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है हमें जाना कहाँ है? सब पता है मुझे, लेकिन ये तो बताओ इस बाइक पे बैठना कहाँ है? अरे 2 सीटर नहीं है क्या ये? अरे यार तो रुको ना तुम, एक काम करते हैं यार, ये पिछली वाली ऑडी लेकर चलते हैं। हाँ ये बढ़िया रहेगी गाड़ी, परफेक्ट एकदम। बैठो इसके अंदर, नाइस। हाँ तो कहाँ चलना है पता है तुम्हें? सब पता है यार, सब कुछ पता है, टेंशन मत लो उस बारे में तुम। अरे यार अपनी बाइक क्या कर दिया मैंने? रुको यार, अपनी ब्लू गैंग की बाइक ऐसे सड़क पे पड़ी रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा। इसको जरा साइड में
चुपचाप लगा देते हैं यहाँ कहीं। तो हमें ये सारी गाड़ियां, सारी व्हीकल सब ऊपर रख देने चाहिए यार। इतनी तगड़ी हम लोगों ने पार्किंग बनाई है, गाड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई है। चलो यार अब बाद में रखेंगे, पहले सेलिब्रेशन के बारे में तैयारियां करते हैं। तो हमें केक लाना है, इसके अलावा हमें फायरवर्क्स चाहिए, इसके अलावा हमें लाइट्स चाहिए डेकोरेशन के लिए। कुल मिला के बहुत सारी चीजें चाहिए। बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं वो तो जाएंगे बाकी दोस्तों को इनवाइट करने के लिए, ठीक है, उनको भी इनवाइट कर लेंगे। अभी तो एक काम करते हैं, सामान लेने के लिए चलते हैं। थोड़ा ढंग से चलाओ यार। अरे अब कितना बढ़िया चलाऊं, इतना बढ़िया तो चला रहा है यार। हैंडलिंग देख रहे हो कितनी कमाल की है मेरी। ब्लू गैंग वालों से तो कई गुना बेहतर हैंडलिंग है मेरी। ये इस हैंडलिंग की तारीफ कर रहे हो तुम? थोड़ी गाड़ी बेकार है हैंडलिंग के मामले में। दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, कुछ भी आइडिया नहीं आया तुम्हें? कैसे मेंबर्स हो यार तुम लोग? क्या करूं यार, कब से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो कहता हूँ यार हम लोग भी एक प्लेन लेते हैं, प्लेन का चैलेंज करते हैं, उनके प्लेन को ब्लास्ट करते हैं। वाह, और ग्रीन गैंग वाले तो डम्ब है, वो तो चुपचाप प्लेन के अंदर बैठ जाएंगे। कैसी बात कर रहा है यार तू? वो लोग उसी वक्त पकड़ लेंगे कि कुछ गड़बड़ है प्लेन के अंदर। तो क्या करें, मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा। अबे सोचो ना यार, कुछ तो सोचो। ये कैसे मेंबर्स है यार ब्लू गैंग के, लिटरली एक रिवेंज का आइडिया नहीं सोच पा रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन हमें क्या कह रहे हो यार, तुम भी तो नहीं सोच पा रहे एक रिवेंज का आइडिया? अरे तू तो रहने ही दे भाई, डर के भाग जाता है किसी भी चैलेंज में। ठीक है, लगता है मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है यार आज। चलो यार काफी सारा सामान खरीद लिया हमने तो। केक का क्या बोला यार उसने? केक बोला है कि शाम तक घर पर पहुंच जाएगा। तो वैसे भी केक अभी लाकर क्या ही करते हम लोग। अभी जितने भी सामान की जरूरत थी, डेकोरेशन वाले आइटम्स, वो सब लेकर आ गए हैं। यहाँ तक कि फायरवर्क्स भी, चारों तरफ फायरवर्क्स जलाएंगे और पूरे लॉस सैंटोस को बताएंगे कि आज हो रहा है ग्रीन गैंग का 50 विंस का सेलिब्रेशन। बॉक्स लेकर आ जाओ बेबी, बॉक्स लेकर आओ फटाफट। लिटरली शाम हो चुकी है यार, हम लोग यहाँ सुबह से खड़े हैं, सारे के सारे मेंबर्स प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे, अब तो बहुत सारे, अभी देखो सुबह जो बात थी भाई, सुबह तो कोई कुछ आइडिया ही नहीं बता रहा था, बट अभी तक तो काफी सारे आइडियाज आ चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई सा भी आइडिया ठीक नहीं है। ठीक क्या, ठीक ठाक भी नहीं है, बकवास है सारे आइडिया। एक मेंबर अपना जो रिच बडी, उसने एक आइडिया दिया है कि हम लोग गाड़ी की रेस करते हैं और ब्लास्ट कर देंगे गाड़ी को। बट मैंने कहा भाई कि हमें पूरी गैंग से बदला लेना है, ना कि 1-2 मेंबर से। तो वो कहता है हम लोग लंबी गाड़ी की रेस करते हैं। वाह, अब भाई उन्हें शक हो जाएगा डेफिनेटली जैसी ही पूरी गैंग इन्वॉल्व होगी। यस गाइस, देखो हमें बदला लेना है पूरी गैंग से, बट अगर कोई भी चैलेंज हम लोग ऐसा करते हैं जिसमें पूरी गैंग इन्वॉल्व होगी, लेट्स से बस की रेस या फिर कार की रेस जिसमें सारे बंदों को पार्टिसिपेट करना है, देन वो लोग सिंपली शक करेंगे एंड देन उन्हें डाउट होगा और फिर वो पकड़ लेंगे कि हाँ भाई कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं कर सकते जिसमें पूरी गैंग इन्वॉल्व हो। लेकिन बिना पूरी गैंग को इन्वॉल्व के हम लोग बदला भी नहीं ले पाएंगे। आई एम सो कंफ्यूज, आखिरकार करें तो करें क्या फिर? देखो इतना सोचने के बाद एक आइडिया है जिसको मे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वो आइडिया काफी डेडली है। या बिलीव मी भाई, वो आइडिया बढ़िया तो है। अरे कहाँ कूद गया मैं? सो आई वाज सेइंग कि वो आइडिया देखो बढ़िया तो है, लेकिन बहुत ज्यादा डेडली है। और वो आइडिया ये है कि ग्रीन गैंग से हम लोग किसी चैलेंज में बदला ना ले, बल्कि हम लोग डायरेक्टली उनसे रिवेंज ले। यस, अब ये कैसे पॉसिबल है वो बताता हूँ मैं तुम्हें। तो बेसिकली हम लोग ग्रीन गैंग का जो बेस है इस पे बॉम्ब लगाएंगे, या बॉम्ब लगाकर इनके बेस को उड़ा देंगे। अब ये वैसे तो आइडिया काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि जब भी आज तक किसी ने भी किसी बंदे से रिवेंज लिया है, वो जनरली रिवेंज ऐसा होता है कि भाई कोई चैलेंज होगा, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी और बदला ले लिया सामने वाले से। बट फर्स्ट टाइम एवर गाइज हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसमें ये ग्रीन गैंग के बंदे आराम से सो रहे होंगे या अपने बेस पर बातचीत कर रहे होंगे और उसी वक्त इनके बेस को उड़ा देंगे हम लोग। अब देखो गाइज, इस आइडिया में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ग्रीन गैंग वालों का बेस ये है, यू नो दैट, हमारा बेस ये है, यू ऑल्सो नो दैट। इसके अलावा हमारे बेस के जस्ट ऊपर ही ग्रीन गैंग का बेस है। अब अगर बॉम्ब ज्यादा पावरफुल हुआ तो ग्रीन गैंग के साथ अपना भी बेस उड़ सकता है। इसका मतलब हमें एक ऐसा बॉम्ब चाहिए होगा जो कि काफी प्रिसाइज हो, जो कि आजू बाजू का सब कुछ ना उड़ाए, जहां उसको प्लेस किया गया है बस उसके आजू बाजू की चीजें उड़ाए। हमें एक ऐसा परफेक्ट बॉम्ब चाहिए होगा। सो या गाइस, हम लोग इसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्योंकि और कोई प्लान आया ही नहीं, हमें सूझा ही नहीं भाई।
कोई कोई सबने दिमाग लगा लिया, अलग अलग सोच लिया, कोई आइडिया नहीं आया। मतलब आइडियाज तो आए हैं लेकिन सारे आइडियाज में फुल्ली चांसेस है कि ग्रीन गैंग वालों को डाउट हो जाएगा और वो लोग चैलेंज में पार्टिसिपेट करने से मना कर देंगे। इसलिए हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं जहां पर हम लोग ग्रीन गैंग के बेस के अंदर बॉम्ब लगाकर उड़ाएंगे। दैट्स इट। यही आइडिया सोचा है यार रिवेंज के लिए। तो अभी फिलहाल मुझे देखना पड़ेगा कि ग्रीन गैंग के बेस में कौन कौन से वो स्पॉट्स हैं जहां पर बॉम्ब लगाकर बेस को उड़ाने में आसानी होगी। वैसे तो हमें उनकी छत पे ही बॉम्ब लगाना चाहिए, मे बी वो ज्यादा बेटर रहेगा। पार्किंग के नीचे